विश्व की समस्त गुरु शक्तियों को नमन करते हुए उनके श्री चरणों में प्रार्थना करते हैं कि आज वो इस महाशिविर में आए और हम सबको आत्मज्ञान प्रदान करें, आत्म शांति प्रदान करें। यही हमारी उनसे विनम्र प्रार्थना है। आए हुए सभी परमात्माओं को मेरा नमस्कार। आज के कार्यक्रम की शुरुआत एक 5 राज्यों के एक कहानी से करने जा रहे हैं। कहानी काफी पुरानी है, लेकिन ये कहानी आज के हमारे परिवेश में एकदम सटीक प्रतीत होती है। कहानी इस प्रकार है। पांच छोटे छोटे आइलैंड थे। उन आइलैंड पे छोटे छोटे राज्य थे। प्रत्येक राज्य की अपनी एक सीमा रेखा थी। प्रत्येक राज्य के अपने नियम थे। प्रत्येक राज्य का अपना कानून था और प्रत्येक राज्य सुख और शांति से जीवन व्यतीत कर रहा था। और उस राज्य के निवासी प्रत्येक यही समझते थे कि ये दुनिया बस इतनी सी है जितना हमारा राज्य है। यानी राज्य के बाहर की दुनिया का, राज्य के बाहर के संसार का उनको कोई जानकारी नहीं था, कोई मालूमात नहीं थी। और वो अपने छोटे से राज्य में सुखी थे, प्रसन्न थे। लेकिन धीरे धीरे उनके यातायात के साधनों का विकास हुआ, उनके संदेश साधनों का विकास हुआ। और जैसे जैसे वो विकसित होते चले गए, वैसे वैसे उन्हें पता चला कि हमारे अलावा भी और 4 राज्य हमारे आसपास हैं। और उन 4 राज्यों के साथ धीरे धीरे इनका व्यापार शुरू हुआ, इनकी यातायात व्यवस्था शुरू हुई, इनके संचार साधन शुरू हुए, इनका संप्रेषण शुरू हुआ। और धीरे धीरे इनके संबंध आपस में बढ़ने लग गए। और ये 5 राज्य धीरे धीरे पास आने लग गए। और पास आते आते व्यापार,
और व्यवसाय स्थापित हो गए। लेकिन एक कठिनाई और निर्माण हो गई, क्योंकि अचानक हुआ था ना, कोई भी अचानक घटना घटती है तो उसके परिणाम अच्छे भी आते हैं, बुरे भी आते हैं। ठीक उसी प्रकार से इसके बुरे परिणाम भी आए। पांचों राज्यों के अलग अलग संत थे और वो उन संतों को परमात्मा का दर्जा दिया गया था। प्रत्येक राज्य अपने संत को परमात्मा मानता था और फिर उन्हों के बताए हुए उपदेश, उन्हों की बताई हुई अनुभूतियां धर्म बन गए थे। पांचों राज्यों के परमात्मा अलग थे, पांचों राज्यों के धर्म अलग थे और प्रत्येक राज्य हमारा ही धर्म श्रेष्ठ है, हमारा ही परमात्मा सर्वश्रेष्ठ है, ऐसा मानता था। और इसी कारण धर्म के नाम पर, परमात्मा के नाम पर, संतों के नाम पर टकराव शुरू हुआ और धीरे धीरे स्थिति युद्ध तक पहुंच गई। आपस में ये पांचों राज्य युद्ध करने लग गए, झगड़े करने लग गए, युद्ध होने लग गए। बहुत दूर हिमालय पे एक मुनि ध्यान कर रहे थे। ध्यान के अंदर जब उन्हें इन पांचों राज्यों की घटना का पता चला तो बड़े विचलित हुए कि पांचों राज्य जो परमेश्वर को मानते हैं, परमात्मा को मानते हैं, धर्म को मानते हैं और उसी परमात्मा के नाम पे, उसी धर्म के नाम पे आपस में लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं। ये मुनि हिमालय से उठ करके इन राज्यों में आए, पांचों राज्यों का दौरा किया, पांचों राज्यों के प्रमुखों को बुलाया, बुला करके एकत्र किया और एकत्र करके पूछा कि तुम जिन्हें परमेश्वर मानते हो, तुम जिन्हें परमात्मा मानते हो, उन्होंने कभी कहा था कि मैं परमात्मा हूं? तो उन्होंने कहा नहीं, ऐसा किसी ने नहीं कहा था, हम मानते हैं। तो मुनि ने बताया कि वो उन्होंने इसलिए नहीं कहा था क्योंकि वास्तव में परमात्मा कोई है ही नहीं, इसीलिए किसी ने भी नहीं कहा कि हम परमात्मा हैं। लेकिन तुम उनको परमात्मा मानते हो क्योंकि वो परमात्मा मय हो गए थे और उनका अस्तित्व परमात्मा से अलग दिखाई नहीं दे रहा था। इसी कारण तुमको परमात्मा में और उनमें कोई अंतर नजर नहीं आ रहा था, इसलिए तुमने उनको परमात्मा मानना शुरू किया। लेकिन उन्होंने कभी कहा है क्या कि मैं परमात्मा हूं? नहीं, उन्होंने कहा है मैं परमात्मा का संदेशवाहक हूं, मैं परमात्मा का मैसेंजर हूं, मैं परमात्मा का दूत हूं। सत्य कहा है क्योंकि उनको पता था कि वो परमात्मा नहीं है, वो माध्यम है, वो मीडिया है। दूसरा, प्रत्येक संत ने एक ही तो बात कही है, मनुष्य धर्म की बात कही है, मनुष्य को जागरूक करने की बात कही है, मनुष्य को जगाने की बात कही है। तो सब में ही तो समान है, एक है। युद्ध करने को किसी भी संत ने नहीं कहा है। तो जो नहीं कहा है वो कर रहे हो और जो कहा है वो नहीं सुन रहे हो। प्रत्येक ने कहा है कि परमात्मा प्रत्येक प्राणी मात्र में निवास करता है। तो जो परमात्मा उनके अंदर है वही परमात्मा तुम्हारे अंदर है। सिर्फ उनको उसकी जानकारी थी, तुमको उसकी जानकारी नहीं है। सिर्फ तुमको उसकी जानकारी मात्र हो जाए तो तुम अनुभव करोगे कि परमेश्वर परमात्मा तुम्हारे ही भीतर बैठा हुआ है, तुम्हारे ही अंदर बैठा हुआ है। ऐसा कह के उन पांचों राजाओं को आत्म साक्षात्कार कराया और आत्म साक्षात्कार करने के बाद उन पांचों राज्यों को, राजा प्रमुखों को पता चला कि परमात्मा उन्हीं के अंदर बैठा हुआ है। और बाद में उन पांचों राज्यों में सुख और शांति स्थापित हो गई। यही स्थिति आज विश्व की है। विश्व के सारे देश आज यातायात साधनों के कारण
संप्रेषण के साधनों के कारण, संचार के साधनों के कारण, मीडिया के साधनों के कारण एकत्र हो गए हैं, पास आ गए हैं। और पास आने के बाद फिर टकराव शुरू हो गया है। टकराव इसलिए शुरू हुआ है क्योंकि जो पास आए हैं वो शरीर से आए हैं, आत्मा से पास नहीं आए, करीब नहीं आए, चित्त से पास नहीं आए। इसीलिए आज कहानी में और सत्य में सिर्फ इतना ही अंतर है कि कहानी के अंदर मुनि स्वयं हिमालय से समाज में आए थे, और आज मेरे गुरु ने मुझे आपके पास भेजा है, यही मैसेज लेके भेजा है, यही संदेश लेके भेजा है। वो मैसेज क्या है, वो संदेश क्या है, हम उसी के ऊपर बात करेंगे। लेकिन वो बात करने के पूर्व थोड़ा मैं आपको मेरे अनुभव के बारे में बताना चाहता हूं। मैंने जीवन में एक अक्षर भी पढ़ा हुआ नहीं है, इसलिए ना मैंने कोई ग्रंथ पढ़े हैं, ना कोई धार्मिक पुस्तकें पढ़ी है, कुछ भी पढ़ा हुआ नहीं है। इसलिए किसी भी पुस्तक की बात मैं आपसे नहीं करूंगा, आपको सिर्फ अनुभव की बात करूंगा, एक्सपीरियंस की बात करूंगा। 8 दिन सिर्फ अनुभव अनुभव अनुभव, बाकी कुछ नहीं, अनुभव की बातें होंगी। इस अज्ञानी माध्यम का जब गुरुदेव ने चुनाव किया तो मुझे भी बड़ा विचित्र लगा था कि जिसको कोई ज्ञान नहीं है, जिसको कोई नॉलेज नहीं है, ऐसे व्यक्ति का चुनाव इन्होंने क्यों किया। उनका कहना था अज्ञानी व्यक्ति का चुनाव इसलिए किया ताकि हमारा ज्ञान शुद्ध स्वरूप में समाज तक पहुंच सके। बुद्धिमान व्यक्ति को अगर देंगे तो अपने बुद्धि से उस ज्ञान में और कुछ जोड़ेगा और कुछ छोड़ेगा, तो शुद्धता नहीं रहेगी। तो अज्ञानी है, तेरे पास कुछ नॉलेज ही नहीं है, कुछ ज्ञान ही नहीं है, पुस्तकें पढ़ी नहीं है, तो जैसा है वैसा का वैसा तू समाज को देगा। ठीक इसी प्रकार से मैं आपको जैसा उन्होंने दिया है वैसा का वैसा शुद्ध स्वरूप में आपको पहुंचाने का प्रयास करूंगा। आप लोग अलग अलग शादियों में गए होंगे, और शादियों में आपने देखा होगा कि एक वेटर 25 पदार्थ आपको परोसते रहता है, लेकिन वो 25 पदार्थ उस वेटर ने बनाए हैं क्या? नहीं बनाए हैं। बनाने वाले रसोइये कहीं अंदर बैठे हुए हैं जो खाना बना बना करके उसको दे रहे हैं, और ये वेटर सिर्फ सप्लाई करने का काम कर रहा है, बांटने का काम कर रहा है, डिस्ट्रीब्यूट करने का काम कर रहा है, और हमको सिर्फ वेटर दिख रहा है। ठीक इसी प्रकार से मैं एक वेटर हूं, मैं आपको सिर्फ आत्मज्ञान परोसने का काम करूंगा, लेकिन ये आत्मज्ञान मैंने बनाया हुआ नहीं है। वो रसोइये हिमालय पे बैठे हुए हैं, वो बना बना कर मुझे दे रहे हैं, मैं आपको परोस रहा हूं। इसलिए कभी ये भूल मत करना कि ये मेरा है, इसमें मेरा कुछ भी नहीं है। सिर्फ परोसना मुझे अच्छा लगता है, परोसने की शुद्ध इच्छा मेरे अंदर है, इसलिए उन्होंने मुझे परोसने का कार्य दिया हुआ है। इस मार्ग में बुद्धि को कुछ भी जगह नहीं है। ये आत्मज्ञान सजीव ज्ञान है, इसके अंदर निर्जीव पुस्तकों को कुछ भी जगह नहीं है, पुस्तकों के ज्ञान को कुछ भी जगह नहीं है। पुस्तकों का ज्ञान केवल जानकारी मात्र है, और वास्तव में जो ज्ञान है वो आत्मज्ञान है। पुस्तकों में तो सिर्फ जानकारियां रहती है, इंफॉर्मेशन रहती है। तो आपको अगर ज्ञान प्राप्ति करना है तो थोड़ी देर के लिए पुस्तक का ज्ञान छोड़ करके आइए। आज से 7 साल पहले जब मुंबई में
मैं हिमालय से प्रथम बार आया था, तो एक डॉक्टर मुझे मिलने के लिए आते थे और तब बड़े छोटे छोटे शिविर होते थे, 20-20 लोगों के शिविर, 25-25 लोगों के शिविर। तो एक व्यक्ति अगर बार बार शिविर में आता था तो तुरंत चेहरा पहचान का हो जाता। तो जब बार बार वो मिलने लग गए, बार बार बातचीत होने लग गई, तो सदैव एक ही बात कहते थे, स्वामी जी आज आपने प्रवचन में तो ये कहा, इस ग्रंथ में तो ये लिखा हुआ है, स्वामी जी आज आपने प्रवचन में तो ये कहा, स्वामी जी पुस्तक में तो ये लिखा हुआ है। तुलना, हर दफे तुलनात्मक अध्ययन करते रहते थे, मेरे हर प्रवचन की बात का तुलना करते थे, इस पुस्तक में क्या लिखा है और आपने क्या कहा है। और कुछ भी अनुभूति उनको उस शिविर के दौरान नहीं हुई, लेकिन बार बार मिलने के कारण, बार बार आने के कारण मेरी उनके साथ मित्रता हो गई। और मित्रता होने के बाद मैंने एक दिन उनको रिक्वेस्ट की, बहुत उम्र के थे, बहुत बुजुर्ग थे, मैं बहुत उनकी इज्जत करता था, डॉक्टर साहब एक रिक्वेस्ट है आपसे, आप अंगूठा छाप बन करके कल सुबह 6 बजे मेरे घर पे आ सकते हो क्या? तो हंसने लग गए, ऐसा क्यों कह रहे हो? मैंने कहा सुबह 6 बजे आओ, फिर मैं बताऊंगा। दूसरे दिन सुबह 6 बजे वो मेरे घर पे आए, मैं सुबह ध्यान कर रहा था, वो आके पास बैठ गए, वो भी ध्यान करने लग गए और उनका 1.25 घंटे ध्यान लगा। और 1.25 घंटे ध्यान लगने के बाद जब वो उठे तो उन्होंने कहा, स्वामी जी मैं 30 साल से ध्यान के ऊपर पुस्तकें लिख रहा हूं, लेकिन ऐसा ध्यान मेरे जीवन में आज तक कभी नहीं लगा, ऐसा क्यों? मैंने उनको कहा, आप शिविर में आते थे, लेकिन शिविर के अंदर सिर्फ तुलना करते थे बुद्धि से कि स्वामी जी क्या कह रहे हैं, इस ग्रंथ में क्या लिखा है, स्वामी जी ने आज क्या कहा, इस पुस्तक में क्या लिखा है। तुलना, और तुलना बुद्धि से होती है और आत्मज्ञान हृदय का मामला है। तो इसके कारण आपको शिविर में कभी कोई ध्यान नहीं लगा, कभी कोई अनुभूति नहीं हुई। और आज आप अंगूठा छाप बन करके आए थे, पुस्तक का सब नॉलेज छोड़ करके आए थे, पुस्तक का सब ज्ञान छोड़ करके आए थे, इसलिए आज आपको अनुभूति प्राप्त हुई है। आज आप कार से आए हो, लेकिन कार लेके मेरे घर में घुस गए क्या? नहीं, कार बाहर खड़ी गई और फिर धीरे धीरे पैदल 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 मेरे घर में आया हूं। तो जिस प्रकार से कार सहित घर में नहीं घुसा जा सकता, ठीक उसी प्रकार से पुस्तक के ज्ञान के सहित परमात्मा को कभी प्राप्त किया ही नहीं जा सकता। तो अगर परमात्मा को प्राप्त करना है तो पहले पुस्तक का ज्ञान छोड़ दो, पुस्तक का नॉलेज छोड़ दो। फिर उनके बाद समझ में आई, हाँ आज बराबर में सब नॉलेज छोड़ करके आया था, सब ज्ञान छोड़ करके आया था। तो जो रिक्वेस्ट मैंने उनको की, वही रिक्वेस्ट मैं आपको फिर कह रहा हूं कि आप 8 दिन तक पुस्तकों का ज्ञान छोड़ करके आइए। ये आत्मज्ञान प्राप्ति के लिए पुस्तकें रुकावट खड़ी करेंगे, पुस्तकों का नॉलेज बिल्कुल छोड़ करके आइए, क्योंकि पुस्तकों का ज्ञान अनुभूति नहीं दे सकता। जैसे आप एक आधी पुस्तक पढ़ते हैं, पुस्तक के अंदर गाय का चित्र दिया हुआ है, तो गाय का चित्र देख करके आप देखते हैं कि गाय 2 सींग की है, गाय के 4 पैर हैं, गाय को एक पूंछ है, गाय लाल रंग की, सफेद रंग की, काले रंग की, पीले रंग की होती है, गाय दूध देती है, दूध पीने से मीठा मीठा लगता है। ये सब इंफॉर्मेशन मैंने बताया ना, पुस्तक में सिर्फ इंफॉर्मेशन रहती है, पुस्तक में सिर्फ जानकारी रहती है गाय की, वो आपको पुस्तक के द्वारा मिलती है। लेकिन मिलने के बाद में चित्र की गाय दूध दे सकती है क्या? नहीं दे सकती। अगर आपको दूध पीने का है तो आपको जीवंत गाय के पास ही जाना होगा। ठीक उसी प्रकार से अगर आपको आत्मज्ञान प्राप्त करना है तो किसी जीवंत गुरु के पास जाना होगा। पुस्तक का ज्ञान आपको कभी भी अनुभूति नहीं करा सकता। पुस्तकें निर्जीव है, आप सजीव हो, तो निर्जीव पुस्तकें आपको कैसे ज्ञान दे सकती है? तो इसलिए
आपसे करबद्ध प्रार्थना है कि पुस्तकों का नॉलेज छोड़ करके 8 दिन अंगूठा छाप बन करके आइए। जितने अंगूठा छाप बनने में आप अपने आप को सफलता प्राप्त करेंगे, उतनी अनुभूतियां आपको अधिक से अधिक होंगी। तो गाय का दूध पीने के लिए जिस प्रकार से गाय के पास जाना होता है, चित्र की गाय दूध नहीं दे सकती, ठीक उसी प्रकार से परमात्मा की अनुभूति प्राप्त करने के लिए पुस्तक का ज्ञान कोई काम नहीं आएगा। पुस्तक का ज्ञान सिर्फ आपको परमात्मा तक पहुंचा सकता है। हाँ, एक गाय और एक गधा चल रहे हैं तो आपको गाय तक पहुंचा देगा, आप पहचान जाएंगे गाय कौन सी है और गधा कौन सी है, लेकिन दूध पीने को नहीं मिलेगा। लंदन की एक बहुत बड़ी संस्था है, वो आध्यात्मिक प्रवचन आयोजित करती है, तो हर साल मुझे लेक्चर देने के लिए बुलाती है। जब मैं जाता हूं तो मैं उनको कहता हूं कि तुम साल भर तक गाय का चित्र देखते रहते हो और एक दिन दूध पीते हो। तो कहने मतलब अनुभूति चित्र की गाय नहीं दे सकती। ठीक इसी प्रकार से सजीव ज्ञान प्राप्त करने के लिए, आत्मज्ञान प्राप्त करने के लिए आपको पुस्तकों का नॉलेज छोड़ करके आना होगा। मैं पुस्तकों का नॉलेज छोड़ करके पहुंच सका, ग्रहण कर सका, दे सका, तो इसीलिए क्योंकि सारा चित्त, सारा ध्यान अनुभूति के ऊपर केंद्रित था। आज बुद्धि का बड़ा तेजी से विकास हो रहा है और बुद्धि के विकास के साथ साथ नियंत्रण दिन प्रतिदिन कम कम और कम होता जा रहा है। आवश्यकता है कि बुद्धि के विकास के साथ साथ आत्म संयम, आत्मनियंत्रण भी बढ़ने की आवश्यकता है। और बहुत सारी समस्याएं, बहुत सारे प्रॉब्लम्स ये बुद्धि के एक तरफा विकास के कारण ही निर्माण हुए हैं। कई बार हम देखते हैं कि आज की युवा पीढ़ी बहुत ज़्यादा बुद्धिमान हो गई है। हम 15 साल के जितने थे, जितना हमको ज्ञान था, उससे कई गुना ज़्यादा ज्ञान आज के 15 साल के बच्चे के अंदर है। तो जब पिता से पुत्र ज़्यादा बुद्धिमान है तो पिता पुत्र को कैसे समझा सकता है? और जब समझाने जाता है तो पुत्र को समझा नहीं पाता है, महसूस करता है कि मैं उसको समझा नहीं पा रहा हूँ, उसके समझ में नहीं आ रहा है। समझ में इसलिए नहीं आ रहा है कि पिता से पुत्र अधिक बुद्धिमान हो गया है और बुद्धि का अंतर इतना अधिक हो गया है कि उसको समझा नहीं पा रहा है। 15 साल में, पिछले 15 साल में बुद्धि बहुत तेजी के साथ विकसित हुई है। ठीक ऐसा ही एक टीचर स्टूडेंट को समझा नहीं पा रहा है, इसलिए नहीं समझा पा रहा है कोई 15 साल का अंतर। 15 साल पहले का टीचर है और 15 साल बाद का स्टूडेंट है। इन दोनों के अंदर भी एक अंतर, एक गैप निर्माण हो गया है और उस गैप के कारण वो टीचर भी उस विद्यार्थी को नहीं समझा पा रहा है। यही हाल कानून का है। कानून बनाने वाले ज़्यादा उम्र के हैं और कानून में से रास्ता निकालने वाले आज के युवा वकील हैं। वो उसमें से कुछ ना कुछ रास्ता, कुछ ना कुछ मार्ग निकाल ही लेते हैं, खोज ही लेते हैं। प्रत्येक कानून में से कुछ ना कुछ रास्ता निकालेंगे, कुछ भी मार्ग निकालेंगे, फिर कानून के अंदर फिर चेंज करना पड़ता है, फिर कानून में बदलाव करना पड़ता है। ये बार बार चेंजेस होते ही रहते हैं। मैं कहानी आपको बताता हूँ, उससे आपको अंदाजा आएगा कैसा चेंज होता है, कैसा बदलाव होता है। एक बार
कलकत्ते के एक सड़क के ऊपर नियम था कि यहाँ से 4 घोड़ों की गाड़ी केवल वायसराय ले आ सकता था, उसके अलावा वहां से किसी को भी वो ले जाने की परमिशन नहीं थी। तो कई सालों से वहां से कोई 4 घोड़ों की गाड़ी लेके ही नहीं गया। तो जो कानून बना हुआ था, लेकिन कोई लेके भी नहीं गया और किसी को दंड भी नहीं दिया गया। लेकिन एक बार एक गांव का जमींदार, जिसको उस नियम की जानकारी नहीं थी, उस रोड के ऊपर से 4 घोड़ों की गाड़ी लेकर के गया और लेके जाने के बाद पुलिस ने उसको पकड़ करके उसको जेल में डाल दिया। और जेल में डालने के बाद उसने तुरंत अपने वकील को फोन किया। वकील युवा था, बुद्धिमान था, वो आया। आने के बाद में उसको मिला, उसको घोड़ा गाड़ी देखी, घोड़े देखे, सब कुछ देखा। और उसने इस जमींदार को आश्वासन दिया, कल सुबह मैं तुझे कोर्ट में छुड़ा दूंगा। दूसरे दिन कोर्ट के अंदर पेशी हुई। पेशी होने के बाद में मजिस्ट्रेट ने पूर्ण नियम पढ़ा कि इस रोड पे से 4 घोड़ों की गाड़ी ले जाना मना है, अगर लेके गए तो ये दंड है और ये दंड का पात्र है और इतना दंड है उसको। तुरंत उसने गणित लगाते वैसे फटाफट सब हिसाब किताब लगा लिया। हमारे युवा वकील ने कहा, मेरे जमींदार ने आपका नियम तोड़ा ही नहीं है तो दंड का सवाल ही नहीं आता। देखिए, ये घोड़े हैं और ये घोड़ा गाड़ी है। उसने कोर्ट के अंदर घोड़े पेश किए और घोड़ा गाड़ी पेश की और नियम पढ़ के सुनाया कि इस रोड पे से 4 घोड़ों की गाड़ी ले जाना मना है। जबकि आप गौर से जरा देखिए, ये 4 घोड़े नहीं, 2 घोड़े और 2 घोड़ियां हैं, तो कहाँ नियम तोड़ा है। तो वकील ने उसमें से भी दांव मार दिया और मैजिस्ट्रेट को अपना नियम चेंज करना पड़ा। इस रोड पे से घोड़े और घोड़ियों की गाड़ी ले जाना मना है। तो कहने का मतलब, बुद्धि से, कानून से कभी भी बदलाव नहीं आ सकता। कोई भी कानून दुनिया में चेंज नहीं ला सकता, बदलाव नहीं ला सकता। अगर आज के युवा को सुधारना है तो उसको सुधार सकता है स्वयं वो युवा ही। उसको कोई दुनिया की ताकत और कोई कानून नहीं सुधार सकता। उसका आत्म साक्षात्कार, उसकी आत्म जागृति होने के बाद ही वो सुधर सकता है, वो जाग सकता है। आज के प्रगतिशील समाज में 8-10 बच्चे तो होते नहीं है, एक ही लड़का होता है या एक ही लड़की होती है। तो सारे परिवार का ध्यान, पूरे माता पिता का ध्यान उसी बच्चे के ऊपर केंद्रित होता है। और उस बच्चे को जितने अच्छे संसाधन, जितनी अच्छी व्यवस्था, जितने अच्छे सुख सुविधाएं, जितने अच्छा स्कूल, जितने अच्छे टीचर, जितना अच्छा वातावरण माता पिता दे सके, उतना देने का वो अपने तरफ से पूरा प्रयास करते हैं, पूरी कोशिश करते हैं। लेकिन ये कोशिशें भी, ये प्रयास भी उसे पूर्णत्व तक नहीं पहुंचा सकते। आप लोग जैसे क्रिकेट देखते हो तो क्रिकेट के अंदर कई बार बैट्समैन 99 के ऊपर आउट हो जाता है, उसका शतक नहीं हो पाता। क्या कारण है? क्योंकि 1 रन कम पड़ गया। ठीक उसी प्रकार से माता पिता सब फैसिलिटीज दे सकते हैं, सब सुख सुविधाएं दे सकते हैं, अच्छा स्कूल दे सकते हैं, अच्छा वातावरण दे सकते हैं, अच्छे वाहन दे सकते हैं, लेकिन ये सब कुछ सिर्फ 99 रहेगा, 1 मार्क कम है
जो मार्क माता पिता नहीं दे सकते। समाज में कई बार ऐसी घटनाएं दिखती है, जो घटनाएं विचलित कर देती है कि वो एक नंबर क्या है। अभी हाल ही में एक घटना हुई, एक 8वीं क्लास के लड़के ने एक 8वीं क्लास के लड़के को गोलियों से भून दिया स्कूल के अंदर। तो क्या ये मारने वाले लड़के के माँ बाप ने अपने तरफ से कुछ कमी रखी थी? आप जैसा सोचते हो, जितनी अच्छी फैसिलिटी सोचते हो, जितना अच्छा स्कूल सोचते हो, जितने अच्छे साधन सोचते हो, क्या आप आपके लड़के को देंगे? वो सब संसाधन उस लड़के को दिए गए थे, उस लड़के के पास थे, उस लड़के के करीब थे। उसके बावजूद भी ये घटना घटित हो गई। यानी माता पिता पूर्णत्व प्रदान नहीं कर सकते। ठीक इसी प्रकार से एक अच्छा स्कूल था, स्कूल का अच्छा वातावरण था, जैसे अच्छे शिक्षकों की कल्पना आप करते हो ऐसे अच्छे शिक्षक थे। जो आप अच्छी बिल्डिंग की कल्पना करते हो उतनी अच्छी बिल्डिंग थी, उतने अच्छे क्लासेस थे, उतनी अच्छी सब सुविधाएं थी। जिन सुविधाओं के बारे में आप सोचते हो, आप कल्पना करते हो, उतने अच्छे शिक्षक भी इस घटना को नहीं रोक सके। तो उनके शिक्षा में कुछ कमी रही होगी? नहीं। शिक्षक जो दे सकता है वो सब कुछ उसने दिया था। और जो लड़का मारा गया, उस लड़के को भी सब सुविधाएं थी, सब फैसिलिटीज थी, उसके बावजूद भी ये घटना घटी। यानी माँ बाप के दिए हुए 99 नंबर शतक पूर्ण नहीं कर सकते। गुरुजनों ने दी हुई शिक्षा शतक पूर्ण नहीं कर सकती। और वो स्थान जो पूर्ण सुख सुविधाओं से युक्त था वो भी शतक पूर्ण नहीं कर सकता। एक नंबर कम है, एक नंबर बाकी है। जो एक जब तक नहीं होता, जब तक पूर्णत्व प्राप्त नहीं होता, वो एक नंबर है आत्मज्ञान। अब सबको युवा पीढ़ी के बारे में चिंता होगी, अपने बच्चों के बारे में टेंशन होगा, और उस बारे में आप सोचते भी होंगे। और उन्हें अच्छा क्या है, उन्हें बुरा क्या है, उन्हें पाप क्या है, उन्हें पुण्य क्या है, इसकी पूरी जानकारी भी देते होंगे। लेकिन ये पाप और पुण्य की जानकारी बच्चे को पाप करने से रोक नहीं पाती है। तो फिर इस पाप और पुण्य की जानकारी देके क्या फायदा? उल्टा इससे नुकसान है। तो ऐसे मैं आपको बताता हूं कि पाप और पुण्य की संपूर्ण जब जानकारी हम बच्चों को देते हैं, बेटा ये पाप है, ये पुण्य है, ये पाप है, ये पुण्य है, ये पाप है इसको मत करे, ये पुण्य है इसको करे, तो उसको सब नॉलेज हो जाता है, सब ज्ञान हो जाता है। लेकिन उसके बावजूद भी पाप करने से ये ज्ञान उसको रोक नहीं पाता है और उसके हाथ से पाप घटित हो ही जाता है। और जब पाप घटित हो जाता है
तो एक आत्मग्लानि का भाव उस लड़के के अंदर भर जाता है और जीवंत पर्यंत उस आत्मग्लानि में ही वो रहता है कि मेरे हाथ से पाप हुआ, मैं पापी हूं। ये भाव उसके भीतर सदैव रहता ही है। जब मैं विदेशों में जाता हूं तो विदेशों के बच्चों के साथ अपने भारतीय बच्चों की तुलना करता हूं तो एक अंतर महसूस होता है। वो अंतर ये है कि भारतीय बच्चों को पाप और पुण्य का पूर्ण ज्ञान है, पूर्ण नॉलेज है, और उसके कारण जब वो ज्ञान, वो नॉलेज उनको पाप करने से रोक नहीं पाता है और उनके हाथ से जब पाप घटित होता है तो पाप घटित होने के बाद में भारतीय बच्चे आत्मग्लानि में चले जाते हैं। लेकिन विदेशों में उनको पाप और पुण्य का कुछ ज्ञान ही नहीं है, कुछ नॉलेज ही नहीं है, कौन सा पाप है कौन सा पुण्य है। तो कभी कुछ गलत कार्य वो करते हैं, उनको बोलता हूं ये गलत कार्य है, अच्छा ये गलत है क्या, अब नहीं करेंगे। लेकिन आत्मग्लानि नहीं होती क्योंकि उसकी जानकारी नहीं है, उसका पता ही नहीं है। तो ये जानकारी तो अपना और नुकसान कर रही है। तो पाप और पुण्य की बात ही मत करो, और अगर बात करते हो तो उसके साथ ऐसी व्यवस्था दो कि आपके बच्चे के हाथ से पाप घटित ही नहीं हो। अगर आप नहीं दे सकते तो आप उसको आत्मज्ञान दो। आत्मज्ञान से आपके बच्चे के हाथ से पाप घटित ही नहीं होगा। कैसे घटित नहीं होगा वो मैं आपको बताता हूं। देखिए, जब आत्मज्ञान प्राप्त होता है तो उस आत्मज्ञानी के आसपास एक आभामंडल बनता है, उसके आसपास एक ओरा बनता है, सकारात्मक ओरा, अच्छे विचारों का ओरा, अच्छे विचारों का आभामंडल। और जब अच्छे विचारों का आभामंडल बनेगा तो उसके आसपास खराब विचार आ ही नहीं पाएंगे, और जब खराब विचार आएंगे ही नहीं तो उसके हाथ से खराब कार्य होगा ही नहीं। आप कई बार देखते हो बैंक में कभी डाका डाला जाता है, और जब बैंक में डाका डालते हैं तो डाका डालने के पहले पाप की ऊर्जा अधिक निर्माण करने के लिए ये डाका डालने वाले किसी होटल में के दारू पीते हैं, और दारू पीने के बाद में अपने अंदर की नकारात्मक ऊर्जा को खूब बढ़ाते हैं, पाप की ऊर्जा को खूब बढ़ाते हैं, और उसके बाद में पाप घटित करते हैं। तो पाप कर्म करने के लिए पहले पाप की ऊर्जा होना आवश्यक है, पुण्य कर्म करने के लिए पुण्य की ऊर्जा होना आवश्यक है। अगर आपके लड़के के पास पाप की ऊर्जा ही नहीं है तो पाप कर्म घटित ही नहीं होगा। तो अगर ध्यान करता है, अगर मेडिटेशन करता है तो उसके आसपास एक आभामंडल बन जाएगा, उसके आसपास एक ओरा बन जाएगा। उस ओरा के अंदर कभी पाप की ऊर्जा आएगी ही नहीं, और जब आएगी ही नहीं तो पाप घटित ही नहीं हो सकता। पाप घटित करने के लिए उस ऊर्जा का होना आवश्यक है, बहुत महत्वपूर्ण है। जब तक वो ऊर्जा नहीं होगी नहीं होगा। ठीक इसी प्रकार से कोई पुण्य का कार्य करने के लिए, कोई अच्छा कार्य करने के लिए भी अच्छी ऊर्जा का होना आवश्यक है। अगर अच्छी ऊर्जा नहीं होगी तो कार्य घटित नहीं होगा। इसलिए अच्छा कार्य करते 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 आपके आसपास एक आभामंडल बन जाता है, आपके आसपास एक ओरा बन जाता है। उस ओरा में कोई भी नकारात्मक विचार आ ही नहीं सकता। ये आभामंडल, ये ओरा, ये काल्पनिक नहीं है। इसकी जानकारी हमको नहीं है। हमको नहीं है इसका मतलब है नहीं, ऐसा नहीं है, लेकिन हमको उसकी जानकारी नहीं है। विदेशों में ओरा साइकोलॉजी करके एक सब्जेक्ट है। उस सब्जेक्ट में ओरा का ही अध्ययन किया जाता है, आभामंडल का ही अध्ययन किया जाता है। मनुष्य कैसे विचार करता है, मनुष्य के विचार कैसे हैं, उस मनुष्य के विचार को उस आभामंडल से जाना जा सकता है। और वो लोग मैनेजमेंट में उसका इस्तेमाल करते हैं। जैसे 5 लोग इंटरव्यू लेने के लिए बैठे हैं तो उसमें 4 लोग ऐसे होंगे जो लोगों से प्रश्न पूछेंगे, देखेंगे कैसा सूट पहन के आया है, कैसी टाई पहन के आया है, कैसी बात कर रहा है,
कौन से सर्टिफिकेट्स है, कौन से नहीं है। एक व्यक्ति ऐसा बैठा होगा, वो कुछ भी नहीं देखेगा, आंखें बंद करके चुपचाप बैठे रहेगा, वो सिर्फ ये देखते रहता है आने वाले कैंडिडेट का ओरा कैसा है, आने वाले कैंडिडेट का हवामंडल कैसा है, वो व्यक्ति कैसा है। कई बार एखादे लड़के का इंटरव्यू अच्छा नहीं भी होता है, लेकिन अगर उसका हवामंडल अच्छा है, उसका ओरा अच्छा है, तो लोग उसका चुनाव कर लेते हैं। ये व्यक्ति खराब से खराब जगह भी जाएगा तो भी खराब स्थान का प्रभाव इसके ऊपर नहीं पड़ेगा, क्योंकि इसका हवामंडल अच्छा है, इसका ओरा अच्छा है। तो ओरा, हवामंडल विचारों से निर्मित होता है। आप कैसे विचार करते हैं, आप कैसे सोचते हैं, आप जैसे सोचते हैं वैसा आपके आसपास हवामंडल निर्माण हो जाता है। और उस हवामंडल को आजकल फोटो से भी देखा जा सकता है। उसके भी फोटो, ऐसी कैरलियन फोटोग्राफी की मशीनें निकली है, इन मशीनों से उस हवामंडल को देख सकते हैं। हवामंडल धीरे धीरे शुद्ध होते रहता है। उसके लिए आपको नियमित ध्यान की आवश्यकता है, नियमित मेडिटेशंस की आवश्यकता है। समर्पण ध्यान, ध्यान की एक बहुत प्राचीन पद्धति है। जो प्राचीन पद्धति पिछले 800 सालों से हिमालय में सुप्त अवस्था में थी। एक गुरु अपने जीवन काल में एक शिष्य को वो विद्या देता था, वो शिष्य अपने जीवन काल में एक शिष्य को वो विद्या देता था। ऐसा पिछले 800 साल से चला आ रहा था और प्रत्येक गुरु की यही इच्छा थी कि ये ज्ञान सार्वजनिक हो, ये ज्ञान समाज के आम आदमी तक पहुंचे, सामान्य मनुष्य तक पहुंचे। लेकिन उसका समय नहीं आया था। जब उचित समय आया तो उन्होंने एक सामान्य व्यक्ति को वो अनुभव कराया, वो अनुभूति कराई और उसको समाज में भेजा। सामान्य व्यक्ति सामान्य मनुष्य तक आसानी से पहुंच सकता है, आसानी से दे सकता है। एक आम आदमी कोई भी उसे ग्रहण कर सकता है, कोई भी उसे ले सकता है। आज हम अगर ध्यान की बात करते हैं, हम अगर मेडिटेशंस की बात करते हैं, तो ध्यान करना यानी जंगल में जाना, ध्यान करना यानी समाज से दूर जाना, ऐसा ध्यान का आशय लगाया जाता है। लेकिन आम आदमी सन्यासी नहीं है, आम आदमी ऋषि नहीं है, आम आदमी मुनि नहीं है। और मेरे गुरु की इच्छा थी कि ये ज्ञान आम आदमी तक पहुंचे। इसीलिए उन्हीं की शुद्ध इच्छा के कारण मैं आपके बीच में उस ज्ञान को प्रसार करने के लिए आया हूं, आपको वो अनुभूति कराने के लिए आया हूं। वो ज्ञान प्राप्त करने के पूर्व अपने शरीर की संरचना के बारे में, अपने शरीर की व्यवस्था के बारे में थोड़ा सा जान लें। उसके बाद में आगे चलना ज़्यादा आसान होगा। मेरी इच्छा है, कुछ जल्दी नहीं है, क्रमबद्ध तरीके से, लयबद्ध तरीके से, धीरे धीरे आपको साथ में लेते हुए, आपको बराबर लेते हुए मैं आगे बढ़ूंगा। हम जब हमारे माँ के गर्भ में होते हैं तो माँ के गर्भ में 3-4 महीने का गर्भ होने के बाद गर्भ के अंदर एक ईश्वरीय शक्ति हमें प्राप्त होती है। उस शक्ति का नाम है कुंडलिनी
शक्ति। वो शक्ति हमारे सहस्त्रार से हमारे शरीर में प्रवेश करती है और शरीर में 6 चक्रों में से गुजरते हुए नीचे जाके मूलाधार चक्र के ऊपर वो स्थित हो जाती है। और ये शक्ति जब गर्भ के अंदर आती है तब उसके चक्रों की स्थिति के अनुसार वो उस शक्ति को कम या अधिक ग्रहण करता है। देखिए, कल्पना कीजिए कि एक माँ को गर्भ ठहर गया और गर्भ ठहरने के बाद उसको विचार आया कि अभी नहीं होती तो अच्छा था, अभी क्यों गर्भवती हुई, नहीं होना था। ऐसा आत्मग्लानि का भाव अगर उसके अंदर आया तो आत्मग्लानि का भाव, माँ का विचार उस बच्चे तक पहुंचता है और बच्चे का विशुद्धि चक्र जन्म से ही खराब हो जाता है। आत्मग्लानि का भाव उस बच्चे के ऊपर जन्म से ही होता है। तो जो माँ बाप के विचार होते हैं, माँ बाप के विचारों का प्रभाव उस 3 महीने के 4 महीने के गर्भ के ऊपर होता है और उसी अनुसार उस चक्रों की स्थिति निर्माण होती है और उस चक्रों की स्थिति जैसे जैसे निर्माण होती है वैसे वैसे उस ऊर्जा को कम या अधिक ग्रहण करता है और वो शक्ति नीचे जाकर स्थित हो जाती है, सुप्त अवस्था में सो जाती है। तो आप कहेंगे इतनी पुरानी ईश्वरीय शक्ति को जागृत करने की, जगाने की क्या आवश्यकता है? आवश्यकता इसलिए क्योंकि आत्म शांति का मार्ग इसी शक्ति के रहस्य में छुपा हुआ है। इसको जागृत करने से, इसको जगाने से आपको उपरोक्त फायदे होते हैं। क्या क्या फायदे होते हैं, क्या लाभ हैं, तो पहले मैं आपको बताता हूं। पहला लाभ यह होता है कि वो शक्ति जब सब चक्रों से गुजरते हुए सहस्त्रार तक आती है तो आपके सभी चक्रों को वो ऊर्जा देती है। वो चक्रों को आप ऊर्जा स्थान समझ सकते हैं, तो उस ऊर्जा स्थानों को वो शक्ति देती है और शक्ति देने के कारण वो सारे चक्र आपके अच्छे हो जाते हैं, आपके सारे चक्र स्ट्रांग हो जाते हैं। तो स्ट्रांग हो जाएंगे तो आपको कभी भी किसी प्रकार की कोई भी बीमारी नहीं होगी। और अगर कोई बीमारी होती है या बीमारी है तो आपकी बीमारी उसमें ठीक होगी। एक बार रामकृष्ण मिशन में मैंने डॉक्टर लोगों का शिविर लिया, तो शिविर के दौरान कुछ डॉक्टरों ने मुझे प्रश्न किया, स्वामी जी आप अलग अलग देशों में जाते हो, अलग अलग जगह का खाना खाते हो, अलग अलग जगह का पानी पीते हो, आपको डायरिया नहीं होता क्या, आपको डिसेंट्री नहीं होती क्या? मैंने उनको जवाब दिया, आप डायरिया और डिसेंट्री की तो बहुत पास की बात कर रहे हैं, मैं जिस कार से आता हूँ उस कार का एक्सीडेंट में नहीं होता। तो उनको बहुत आश्चर्य हुआ कि ये स्वामी जी इतने विश्वास के साथ ये कैसे बात कह रहे हैं, तुम्हारा क्या ड्राइवर एक ही है क्या? मैंने बोला नहीं, हर देश में अलग अलग ड्राइवर रहते हैं। फिर उन्होंने अपने मठाधीश को पूछा कि स्वामी जी इतने आत्मविश्वास के साथ ये बात कैसे कह सकते हैं? फिर उन्होंने कहा, जो आदमी ध्यान करता है, जो आदमी मेडिटेशंस करता है, उस आदमी के आसपास एक आभामंडल रहता है, उस आदमी के आसपास एक ओरा रहता है, उस आभामंडल में कोई भी बीमारी अंदर नहीं आ सकती, कोई भी दुर्घटना अंदर नहीं आ सकती, कोई भी घटना वहां घटित नहीं हो सकती। वो आभामंडल, वो ओरा उसको प्रोटेक्ट करता है। तो अगर आप ध्यान करते हैं, अगर आप मेडिटेशन करते हैं, तो पहला फायदा होगा आप एक स्वस्थ व्यक्ति होंगे, आप एक तंदुरुस्त व्यक्ति होंगे। दूसरा फायदा, जब आप ध्यान करते हैं, जब आप मेडिटेशन करते हैं, तो आपके अंदर का धर्म जागृत हो जाएगा।
धर्म जागृत हो जाएगा यानी क्या? मैं ये सांसारिक बाहरी धर्म का बात नहीं कर रहा हूं, आपके अंदर का आत्मधर्म जागृत हो जाएगा। हिंदू धर्म, मुसलमान धर्म, क्रिश्चियन धर्म, ये विविध धर्मों की बात नहीं कर रहा हूं, मैं आपके अंदर का आत्मधर्म की बात कर रहा हूं। आपका आत्मधर्म जागृत हो जाएगा। वास्तव में धर्म यानी वो ज्ञान, आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इसका नॉलेज आपको आपके भीतर से मिलना चालू हो जाएगा। और जब वो ज्ञान आपको प्राप्त होगा तो आपको आपका भी धर्म समझ में आएगा, आपको दूसरे के भी धर्म समझ में आएंगे। सारे धर्मों में इसी आत्मज्ञान को जागृत करने के लिए, इसी आत्मज्ञान को जगाने के लिए कहा गया है। तो ये आत्मज्ञान आपका जागृत होगा, जग जाएगा, और जग जाने के बाद में आपके हाथ से बुरा कार्य हो ही नहीं सकता। ये कैसे, मैं आपको बताता हूं। जैसे कल्पना करो कि एक कमरे के अंदर मैं बैठा हुआ हूं और कमरे के अंदर मैंने एक सांप को रस्सी समझ करके पकड़ के बैठा हुआ है। मैंने एक सांप को पकड़ के रखा है और मैं सोच रहा हूं ये सांप नहीं, रस्सी है। ये मेरी अज्ञानता है, मुझे जानकारी नहीं है, अंधेरा है उस कमरे में। लेकिन आप बाहर से देख रहे हो तो आप खिड़की में से बाहर से बता रहे हो, समझिए आपने सांप पकड़ के रखा है, आपने सांप पकड़ के रखा है, और मैं कह रहा हूं नहीं, ये रस्सी पकड़ी है। लेकिन आप में से कोई व्यक्ति उस कमरे में प्रवेश करता है और कमरे में प्रवेश करने के बाद में लाइट जला देता है। तो जैसे लाइट जल जाएगा तुरंत मेरे को दिख जाएगा कि मैंने रस्सी नहीं, सांप पकड़ के रखा है। तो आपको कहने की भी जरूरत नहीं, मैं खुद ही छोड़ दूंगा। ठीक इसी प्रकार से हमने कई बातें धर्म के नाम पे पकड़ के रखी हुई है। ये यानी धर्म, ये यानी धर्म, ये यानी धर्म। तो कई ऐसी बातें जो है नहीं लेकिन हमने पकड़ के रखी है, हमने मान लिया है। तो जो हमने अच्छा पकड़ करके रखा है वो रहेगा, जो बुरा पकड़ के रखा है वो खुद ब खुद छूट जाएगा, तो छोड़ना नहीं पड़ेगा। तो इसके अंदर कई बातें, कई लोग व्यसन करते हैं, सिगरेट का व्यसन करते हैं, शराब का व्यसन करते हैं, तंबाकू का व्यसन करते हैं, और वो व्यसन छोड़ना चाहते हैं लेकिन छूटता नहीं है। तो कई जगह सामाजिक कार्यकर्ता जाते हैं, वो उनको प्रतिज्ञा कराते हैं कि मैं आज से सिगरेट पीना छोड़ दूंगा। वो उनसे लिखवा लेते हैं कि मैं आज से प्रतिज्ञा करता हूं कि मैं आज से शराब पीना छोड़ दूंगा। देखो, जो शरीर से संकल्प किया जाए ना, वो शरीर से ही छूट जाता है। इसके अंदर कुछ भी छोड़ने के लिए नहीं कहते हैं, इसके अंदर खुद ब खुद छूट जाता है, क्योंकि आपका आत्मा जागृत हो जाता है। और जागृत होने के बाद में उसके प्रकाश के अंदर आपको क्या अच्छा है और क्या बुरा है आपको ही आपका पता चलता है। और जो गलत बातें आपने पकड़ करके रखी है वो आपके पास से छूट जाएगी। उसको छोड़ने के लिए नहीं कहूंगा, खुद ब खुद छूट जाएगी। क्योंकि छोड़ोगे तो जैसे पकड़ा है शरीर से वैसे छोड़ोगे शरीर से। यहां पे शरीर का कोई मामला ही नहीं है, सारा मामला आत्मा का है। आपकी आत्मा जैसे जागृत होगी, जैसे जगेगी, वैसे ही आपको ज्ञान हो जाएगा। जो बातें अच्छी नहीं है वो छोड़ देना चाहिए, वो खुद ब खुद छूट जाएगी। तो इसके अंदर दूसरा फायदा होता है कि आपका धर्म जागृत होता है। धर्म यानी वो ज्ञान, धर्म यानी वो नॉलेज, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, क्या उचित है क्या अनुचित है, ये आपको पता चल जाता है। सारे बाहरी धर्मों में यही बात कही गई है, ये करो ये मत करो, ये करो ये मत करो, ये करो ये मत करो। मतलब अच्छा कार्य करो और बुरा कार्य छोड़ दो, अच्छा कार्य करो और बुरा कार्य छोड़ दो। ये छोड़ते करते 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 आपके अंदर के आत्म दीपक को जलाने की प्रक्रिया है। लेकिन ये प्रक्रिया इतनी लंबी है, इतने साल लगते हैं उसके अंदर, कि वो करते 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 आपका जीवन ही समाप्त हो जाता है। और समर्पण ध्यान में ये प्रक्रिया एकदम उलट है, एकदम अलग है। इसके अंदर आपको कुछ भी नहीं बताया जाता है क्या अच्छा है क्या बुरा है, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, क्या उचित है क्या अनुचित है, कुछ भी नहीं कहा जाता है। आपके अंदर का सिर्फ आत्म दीपक जला दिया जाता है। और जलाने के बाद में उसके प्रकाश में
आपको स्वयं पता चल जाता है क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। आप ही के गुरु हो जाते हो। समर्पण ध्यान का उद्देश्य आपको आपका गुरु बनाने का है। जब आप अपने आप गुरु हो जाओगे तो क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए इसका ज्ञान स्वयं ही आपको हो जाएगा। तो जो गलत बातें, जो गलत चीजें आपने भी आपके जीवन में पकड़ के रखी है, वो खुद ब खुद छूट जाएगी। और ऐसे छूट जाएगी आपको भी पता नहीं चलेगा, अरे बहुत दिन से मैंने सिगरेट ही नहीं पी, खुद ब खुद छूट जाएगी। ये सब ध्यान से संभव है। तीसरा, बच्चों की मन की एकाग्रता बढ़ती है। एकाग्रता बढ़ती है, वो जिस स्थान पे कार्य कर रहा है वो उसी स्थान पे पूर्ण एकाग्रता के साथ एक चित्त होकर के उसी कार्य को करेगा। समझ लो बच्चा फुटबॉल का मैदान में फुटबॉल खेल रहा है, तो उस समय फुटबॉल खेलेगा, उस समय उसको घर का होमवर्क नहीं याद आएगा। और अगर घर पे बैठ के होमवर्क कर रहा है तो उस समय उसको फुटबॉल का मैदान याद नहीं आएगा। यानी मन की एकाग्रता बढ़ेगी, और एकाग्रता बढ़ेगी तो वो वर्तमान में रहना सीखेगा, और वर्तमान में रहना सीखेगा तो जो कुछ कार्य करेगा वो सर्वश्रेष्ठ कार्य करेगा, सबसे अच्छा कार्य करेगा। हो सकता है आपका लड़का डॉक्टर नहीं बने, हो सकता है आपका लड़का इंजीनियर नहीं बने, आपका लड़का एक पेंटर बने, लेकिन पेंटर भी बनेगा तो मोनालिसा श्री का सुंदर चित्र बनाएगा। कई बार आपने देखा है मोनालिसा का चित्र किसी देवता का चित्र नहीं है, किसी धर्म की वो देवी नहीं है, एक सामान्य स्त्री का चित्र है, लेकिन इतना प्रसिद्ध क्यों है, क्यों अच्छा है? क्योंकि उसके अंदर बहुत अच्छे वाइब्रेशंस है, बहुत अच्छा चैतन्य है। और बहुत अच्छा चैतन्य इसलिए कि जिस पेंटर ने उसको बनाया है पूरे एकाग्रता के साथ बनाया है, पूरे चित्त शक्ति के साथ बनाया है, तो पूरा चित्त उसके अंदर डाल दिया है, और चित्त उसके अंदर डाल दिया है, इसलिए उसके अंदर एक परमात्मा प्रकट हो गया है, ईश्वरीय चैतन्य निर्माण हो गया है। और निर्माण होने के बाद में हमें वो आकर्षित करता है, हमें वो अच्छा लगता है। कई बार बहनें कहती है कि हमारी मौसी के हाथ की जो अचार है, उतना अच्छा अचार इस दुनिया में कोई नहीं बना सकता। तो आप क्या करती है, अपनी मौसी जैसा अचार बनाने के लिए मौसी के साथ बाजार जाती है। मौसी ने जिस ठेला गाड़ी से केरी खरीदी उसी ठेला गाड़ी से केरी खरीदती है। उसने जो मसाले लिए उसी कंपनी के मसाले लेती है, जितने अनुपात में उसने मसाले डाले उसी अनुपात में डालती है। उसने जिस समय डाला उसी समय तुम भी तुम्हारा अचार डालती हो। सब कुछ समान है, एक जैसा है। लेकिन जब अचार बनता है तो मौसी के अचार को जो स्वाद है वो तुम्हारे अचार को नहीं होता। क्या कारण है? कारण ये है कि बार बार तुमने ये कह करके कि मौसी तुम जैसा अचार बनाती हो वैसा दुनिया में कोई नहीं बनाता, ऐसा कह करके उसके अंदर एक आत्मविश्वास निर्माण किया है। और वो मौसी अचार बनाते समय अपना पूरा चित्त उसके अंदर डालती है। उसको डालते आता है, तुमको डालते नहीं आता। तो एकाग्रता सभी स्थानों पे, कोई भी काम करो, काम छोटा या बड़ा नहीं होता। जो काम करोगे उस काम को सर्वश्रेष्ठ करोगे, सबसे अच्छा करोगे। अगर आपके लड़के ध्यान करेंगे, मेडिटेशंस करेंगे, तो वो उनके जीवन में एक सफल व्यक्ति बनेंगे, क्योंकि वो जो कुछ कार्य करेंगे वो सारा कार्य पूर्ण एकाग्रता के साथ करेंगे। और जब पूर्ण एकाग्रता के साथ करेंगे तो वो उनके जीवन में सफल होंगे। कई बार ये एकाग्रता के कमी के कारण कार्य में जो शक्ति लगना चाहिए, कार्य में जो ऊर्जा लगना चाहिए, वो ऊर्जा नहीं लग पाती है। और जब नहीं लग पाती है तो उस कार्य में सफलता नहीं मिलती है। तो कई बार लड़के सिर्फ एकाग्रता न होने के कारण अपने कार्य को सफल नहीं बना पाते। और कई बार जब मैं कहीं किसी गांव में जाता हूं और मैं कहता हूं मैं आपके गांव में ध्यान सिखाने को आया हूं, तो लोग बोलते हैं तो बूढ़ों ने करने की चीज है।
अब बताइए, माने अगर इसमें बच्चे आए, इसमें युवा आए, अपने मन की एकाग्रता बढ़ाए, अपने मन की चित्त शक्ति बढ़ाए, अपना आभामंडल बनाए, अपना ओरा बढ़ाए, तो वो उनका भी विकास कर सकते हैं, एक अच्छे समाज का नवनिर्माण कर सकते हैं, एक नया समाज बना सकते हैं, जो समाज एक शांत समाज हो, वो समाज एक सुखी समाज हो। ऐसे समाज की स्थापना ये युवा पीढ़ी कर सकती है, लेकिन आवश्यकता है उन्हें एक ऐसे अनुभूति की, एक ऐसे आत्म साक्षात्कार की जो उनके ऊपर उनके आत्मा का नियंत्रण कर दे। क्या होता है मालूम है? साधारणतः शरीर के नियंत्रण में आत्मा रहता है, आत्मा के नियंत्रण में शरीर नहीं रहता है। अगर आत्मा के नियंत्रण में शरीर हो जाए तो सारी जीवन की समस्या ही समाप्त हो जाए। तो आत्म साक्षात्कार के बाद पहली बार आपको एहसास होता है कि आपके भीतर भी कोई आत्मा है, और धीरे धीरे जैसे जैसे ध्यान करने लग जाते हैं, जैसे जैसे मेडिटेशंस करने लग जाते हैं, आपके अंदर की आत्मा सशक्त होने लग जाती है, मजबूत होने लग जाती है, और मजबूत होने के बाद में उस आत्मा का नियंत्रण शरीर पे होना चालू हो जाता है। और जब आत्मा का नियंत्रण शरीर के ऊपर हो जाए, आप ही आपके गुरु हो जाए, तो आपके हाथ से कभी भी कोई गलत डिसीजन नहीं होंगे, कोई भी गलत तरीके से आप किसी गलत रास्ते पे नहीं जा सकते। इसलिए नहीं जा सकते क्योंकि आपको आपके अंदर से ही आपका आत्मा आपके ऊपर नियंत्रण करते रहेगी। ये सब अनुभूति के द्वारा प्राप्त होता है। अनुभूति वो स्थिति है जो स्थिति पाने के लिए हमको स्वयं की भी एक स्थिति बनानी होगी, और उस स्थिति की ओर ही आप सबको ले जाने के लिए मैं धीरे धीरे रोज धीरे धीरे प्रयास करूंगा। धीरे धीरे करते करते हम उस स्थिति तक पहुंचेंगे, और उस स्थिति में पहुंचने के बाद आपको भी अनुभूति होगी, जो अनुभूति आपको जीवन में पहली बार होगी। तो उस आत्म साक्षात्कार प्राप्त होने के बाद में आपको ये विभिन्न फायदे होते हैं, लेकिन इन सब फायदों के लिए आप इस ध्यान मार्ग में मत आइए। बोलते ना, किसी शर्त के ऊपर परमात्मा से प्रेम नहीं किया जा सकता। अगर परमात्मा से प्रेम करना है तो आपको कोई भी शर्त नहीं लगाते हुए, कोई भी इच्छा न करते हुए आना चाहिए। ये सब बाय प्रोडक्ट है कि ध्यान करोगे, मेडिटेशंस करोगे, ये सब कुछ अपने साथ प्राप्त होगा, लेकिन इस पाने के लिए आप इस मार्ग में मत आओ। अब आपकी बीमारियां ठीक करने के लिए इस मार्ग में मत आओ, क्योंकि बीमारी ठीक करने के लिए आओगे, बीमारी ठीक हो जाएगी, ध्यान छूट जाएगा। अगर आप आपके व्यसन दूर करने के लिए इस मार्ग में आओगे, व्यसन छूट जाएंगे, बाद में आपका ध्यान छूट जाएगा। अगर आप आपके मन की एकाग्रता करने के लिए आओगे, मन की एकाग्रता होगी, और एकाग्रता होने के बाद में ध्यान छूट जाएगा। और अगर चित्त शक्ति स्ट्रांग करने के लिए आओगे तो भी चित्त शक्ति स्ट्रांग होने के बाद में ध्यान छूट जाएगा। सर्वश्रेष्ठ इसमें चित्त शक्ति। जो हमारा पिछला युग गया, उस युग में शक्ति का प्रधानता थी। बड़े बड़े बलशाली, बड़े बड़े पहलवान गदा युद्ध करते थे। जिसके पास अधिक शक्ति है, जिसके पास अधिक ताकत है, तो व्यक्ति शक्तिशाली कहलाता था। तो पहले बल का युग था, इसमें बल को प्रधानता थी। आज हम जिस युग में रह रहे हैं, इस युग में बुद्धि को प्रधानता है। जो बुद्धिमान व्यक्ति है, अति बुद्धिमान है, वो सबसे शक्तिशाली है, भले ही उसके अंदर शारीरिक बल नहीं हो, यानी शरीर बल को कोई महत्व नहीं है, बुद्धि को महत्व है। तो सबसे ज्यादा बुद्धिमान है, तो सबसे ज्यादा सशक्त है। लेकिन आने वाले वर्षों में चित्त शक्ति को प्रधानता रहेगी।
जिसका चित्त सबसे ज्यादा सशक्त है, जिसका चित्त सबसे ज्यादा स्ट्रांग है, जिसका चित्त सबसे ज्यादा मजबूत है, वो व्यक्ति दुनिया में अनोखा होगा। तो आप अगर ध्यान करते हैं, आप अगर मेडिटेशंस करते हैं, तो आपका चित्त स्ट्रांग होगा, आपका चित्त मजबूत होगा। लेकिन चित्त मजबूत होने के पूर्व चित्त का शुद्ध होना अत्यंत आवश्यक है। चित्त का शुद्ध हुए बिना चित्त का स्ट्रांग होना आपके लिए भी और दूसरे के लिए भी नुकसानदेह है, क्योंकि फिर आप जो बोलोगे वो होगा। आपने बोला ऐसा करना चाहिए, ऐसा होगा। तो इसीलिए परमात्मा बंदर के हाथ में वस्त्रा नहीं देता है, क्योंकि उन्हें तो हर किसी के गले काटेगा। ठीक उसी प्रकार से परमात्मा भी आपको चित्त शक्ति तब तक प्रदान नहीं करेगा जब तक आप शुद्ध नहीं हो जाते, आप पवित्र नहीं हो जाते। तो शुद्ध होने के लिए आपको ध्यान करना पड़ेगा। जैसे ही नाभि चक्र तक आप विकसित हो गए, तो उस शक्ति का उपयोग आप स्वयं के स्वार्थ के लिए करोगे ही नहीं। आज्ञा चक्र तक विकसित हो गए, तो उस शक्ति का उपयोग किसी का बुरा करने के लिए तुम करोगे ही नहीं। तो आप सोचिए, आप आपके स्वार्थ के लिए उसका कोई उपयोग नहीं कर रहे हो, आप किसी का बुरा करने के लिए उसका उपयोग नहीं कर रहे हो, तो उस शक्ति का एक ही उपयोग है, वो है लोक कल्याण। आपके हाथ से अधिक लोगों का लोक कल्याण होगा, और जितने लोगों का कल्याण होगा उतना ही आप विकसित होंगे, आप बढ़ेंगे। कई बार हम ये सोचते हैं कि हमें कितना मिलेगा, हमको कितना मिलना चाहिए। आप आपके जीवन का दृष्टिकोण चेंज कर दीजिए। आप कितना दे सकते हैं, अब जितना भाव देने का लाएंगे ऑटोमेटिकली उतना मिलना प्रारंभ हो जाएगा। मेरे एक ही इच्छा के कारण मेरे गुरुओं ने मुझे माध्यम के रूप में चुना। वो इच्छा थी, जो मेरे को मिला है वो सबको मिलना चाहिए। तो कई बार गुरु अलग अलग स्थानों पे थे, अलग अलग जगह थे, लेकिन सब में एक रूपता थी, बात थी। सब ये कहते थे, तेरा हंडा बहुत बड़ा है, तेरा हंडा बहुत बड़ा है, तेरा हंडा बहुत बड़ा है। तो उस समय मेरे को लगता था जैसे कोई ये आपस में कम्युनिकेशन कर रहे हो, आपस में बात कर रहे हो, सब जने एक ही बात कैसे कहते हैं? ये तो बहुत दूर दूर रहते हैं, एक दूसरे को जानते भी नहीं है, एक दूसरे को पहचानते भी नहीं है, लेकिन एक ही शब्द बार बार सब समान कैसे कहते हैं? तो बाद में पता चला हंडा बहुत बड़ा है, यानी उस माध्यम से बहुत लाखों लोगों तक पहुंचने वाला है। ये मैं नहीं जानता था, ये वो जानते थे। इसीलिए प्रत्येक ने अपना अपना योगदान जो उनके पास था, जो उनको लगा कि समाज तक पहुंचना चाहिए, तो सब मेरे हंडे में डाला है। इसलिए मैंने बताया ना, बहुत सारे रसोइये हैं जिन्होंने अच्छे अच्छे पदार्थ बना करके मुझे दिए हैं। मैं तो वेटर हूँ, आपके सामने परोसने के लिए आया हूँ। तो अगर आपको वो अनुभूति अच्छी लगे और अनुभूति के आनंद से आप प्रसन्न हो जाओ, तो मेरे गुरुओं को धन्यवाद दो कि जिनके कृपा के कारण, जिनके करुणा के कारण मैं आप तक पहुँच सका। और अगर उस बताने में कुछ गलती हो तो गलती मेरे परोसने की गलती हो सकती है, रसोइयों की कोई गलती नहीं है। उन्होंने एकदम शुद्ध स्वरूप में मुझे दिया हुआ है, तो मैं आपको सिर्फ परोसने का कार्य करने वाला हूँ। तो अगले 8 दिनों तक आप अच्छी इच्छा के साथ, अच्छे भाव के साथ, अच्छे ग्रहण करने के साथ आप आइए, और धीरे धीरे तरीके से, इसमें कुछ जल्दी नहीं है, स्टेप बाय स्टेप एक एक तरीके से हम इस चक्रों को समझेंगे, नाड़ियों को समझेंगे, हवामंडल को समझेंगे, ओरा को समझेंगे, आत्मज्ञान को समझेंगे। सब धीरे धीरे एक एक विषय लेंगे। तो कल अपना मूलाधार चक्र है, कल इस मूलाधार चक्र से हम इस कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे। मूलाधार चक्र को आधार चक्र भी कहते हैं। इस आधार चक्र पे ही पूरा आत्मज्ञान आधारित है। तो चक्र जितना स्ट्रांग होगा, जितना मजबूत होगा, उतनी आपकी उस विषय के अंदर प्रगति होगी, उतनी मार्ग में आपकी प्रगति होगी। नमस्कार।